गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे बिहारी लाल की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। नमः पार्वती पते हर हर आनंद कंस सच्चिदानंद भगवान अकारण करुणा वृणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद गोपाल ऋषिकेश जनार्दन वृंदावन चंद्र शिवा के बिहारी लाल के चरणों में बारंबार वंदना करते हुए वैष्णवों का परम धन परम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण परम सविता अनंत श्री संपन्न सदगुरुदेव भगवान के चरणार बिंदु में बारंबार वंदना करते हुए परम पावन मास ये पुरुषोत्तम मास के इस शुभ अवसर पर इस पतित पाविनी कलमशनाशिनी भागवत कथा का हम लोग श्रवण करने के लिए एकत्र हैं। परम पावन स्थल ये श्री हनुमंत लाल जी के मंदिर का प्रांगण और जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है यजमान स्वरूप श्री नरेश जी गर्ग, अशोक जी गर्ग, रविंद्र जी गर्ग, समस्त गर्ग परिवार के द्वारा ये कथा का आयोजन है। इस परिवार को व्यासपीठ से मंगल में आशीर्वाद शुभकामना करते हुए जिस निमित्त इस कथा का आयोजन किया गया है वह अपने पूर्वजों के निमित्त उनके पिताजी गोलोकवासी श्री चंद्रभान शर्मा, चंद्रभान जी गर्ग, श्री माता जी श्री दर्शना देवी जी गर्ग, दादा श्री रामेश्वर लाल जी, श्री दादी श्री अमृति देवी, नाना श्री निहाल चंद जी और श्रीमती सुमित्रा देवी, आप सबके जिस निमित्त इस कथा का आयोजन है वह निमित्त पूर्ण हो प्रभु चरणों में प्रार्थना। आइए सभी समाहित चित्त द्वारा इस भागवती कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कल के कथा प्रसंग में बंधुओं हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री गोविंद के विवाह का, और जैसा कि आप लोगों ने सुना रुक्मणी है, उनके पिता का नाम है भीष्मक और माता का नाम है, भागवत जी में तो नहीं आया परंतु अन्यत्र आया है कि शुद्धमती। माता है शुद्धमती, पिता है भीष्मक। अर्थ है कि भीष्मक माने भयंकर, और भयंकर है ये मन। मन को ही मानो भीष्मक की उपमा दी है। भयंकर इसलिए कहा क्योंकि मन के द्वारा ही व्यक्ति का मोक्ष है और मन के द्वारा ही बंधन भी है। मन एव मनुष्याणाम बंधन कारण मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण भी बनता है और मन ही मोक्ष का कारण भी बनता है। ऐसी मन एक ऐसी कड़ी है, इसलिए मन को सूक्ष्म कहा है, सूक्ष्म कहा। बड़ा कठिन है मन का निग्रह, बहुत सहज सरल नहीं है। संत लोग कहते हैं कि हाथी को यदि आप वश में करना चाहें तो हो जाए। हाथी को अंकुश देकर के जंजीर गढ़ा करके उसको वश में किया जाता है, पर ये मन उससे ज्यादा भारी है। ये किसी जंजीर से भी बंधने वाला नहीं है, ये किसी अंकुश से मारने वाला नहीं है। इसलिए मन का निग्रह बड़ा जबरदस्त है, और कब किस समय निकल करके भाग जाए कोई पता न चले। मन की कितनी गजब की गति है कि अर्जुन भी कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमाति बलभद्रम। अरे वायु को भी वश में कर सकते हैं, वायु कितना मुश्किल वश में करना, पर वायु भी वश में हो जाती है, पर मन को वश में करना बड़ा कठिन। वायु वसु दुष्करा, वायु से भी ज्यादा बढ़कर मन को कठिन वश में। भगवान कहते हैं कि हाँ हो सकता है, परंतु ये चीज चाहिए। क्या क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करना, बार बार उसको एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। एक वस्तु पर टिक जाए, एक विषय पर टिक जाए, एक पद्धति में टिक जाए, बड़ा कठिन है। मन और जल की एको गति, दोनों नीचे को ही जाए। जल को छोड़ दो तो जल जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ बहने लगता है, मन को छोड़ दो खुला तो मन भी नीचे अधो विषय का ही चिंतन करता है। मन को जैसे जल को आपको ऊपर उठाना हो ना, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, जितना ऊंचा मन को ले जाना उतनी हार्स पावर की मोटर लगानी पड़ती। मोटर लगा करके पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। ऐसे मन को इतनी मजबूती के साथ ऊपर चढ़ाया जाना, तभी चढ़ सकता है, नहीं मन तो भाग जाएगा। अभ्यास नहीं करेंगे,
साधन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मन तो भागेगा। अब कई लोगों के जीवन में बिल्कुल साधन नहीं होता, बिल्कुल साधन नहीं, और साधन के नाम पर केवल बाह्य साधन, भीतर अंतर्मुख की यात्रा नहीं है। अच्छी बात है कि आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है कि आप सारा कार्य कर रहे हैं, परंतु साथ साथ में आप अपने मन की भी परीक्षण करिए, मन को भी देखो। क्या मन कहाँ जाता है, मन कहाँ दौड़ लगा रहा है? थोड़ा अंतर्मुख होकर के बैठेंगे तो पता लगेगा। एक महात्मा किसी जगह प्रवचन कर रहे थे, उस समय भूकंप आया। भूकंप आया तो सब लोग भागे, जो बैठे थे श्रोता। भूकंप आया तो बाहर भागे। थोड़ी देर बाद में भूकंप शांत हो गया, सब आके बैठ गए। किसी ने पूछा, महाराज हम तो भागे, आप क्यों नहीं भागे? महात्मा बोले, हम भी भागे थे, हम भी भागे, बस अंतर है आप बाहर की ओर भागे, मैं भीतर की ओर भागा। ये अंतर्मुख होना पड़ेगा। और अंतर्मुख में जब जीव उतरता है, अंतर्देश में उतरता है, भीतर उतरता है। साधक का भीतर का साम्राज्य बड़ा है, संसारी व्यक्ति का बाहर का साम्राज्य बड़ा। वो बाहर खूब बड़ा साम्राज्य बनाता है, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी वो बाहर के साम्राज्य से खुश नहीं रहता। तो जीव और साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है। अर्थ यह है कि विस्तार का नाम संसार है और लय, जब एकत्रीकरण का नाम ईश्वर है। इकट्ठा जितना फैलेगा उतना संसार, जितना सिमटेगा उतना परमात्मा सिमट जाए। इसलिए संसार का अर्थ ही है संसरति संसार, जो सरकता जा रहा है, दिनों दिन हर क्षण सरक रहा है। बुद्ध कहते हैं कि एक पलक झपकते हो ना, एक पलक झपकते एक निमिष में संसार वैसा नहीं रहता, ये बदल रहा है। इसलिए जो बदलता है उसके पीछे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं भागता है। जो नहीं बदलता है, जो एक दृष्टि रहता है, एक रेशा, वो परमात्मा की तरफ, साधक उस तरफ चलता है। वो देखता है ये शरीर बदल रहा है, कभी इसमें बाल्यपन है, युवापन है, बुढ़ापा है, कभी रुग्णावस्था है, जरा आदि व्याधि। इसलिए उसमें नहीं उलझता है, छोड़ता है, भीतर उतरता है। साधक भीतर उतर के उस आत्मा राम की मस्ती में उतर जाता है, उस परमात्मा का आनंद लेता है, उसमें ठहर जाता है, उसमें दृढ़ निष्ठा कर लेता है। यही तो मोक्ष है, यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। इसलिए ये मन ही है योजक कड़ी, ये मन ही आपको संसार में जोड़ सकता है, ये मन ही परमात्मा में जोड़ सकता है। इसलिए मन के लिए बड़ा कुछ कहते हैं शास्त्र। इसलिए इसको खाली मत रहने दो, इसको लगाओ। अगर ये खाली रहेगा तो मन जो है भाग जाएगा। एक आदमी बोला गुरुजी को, गुरुजी मेरे पास काम काज बहुत है, ऐसा कुछ बताओ कि कोई भूत सिद्ध हो जाए हमारे पास, तो भूत काम कर ले हमारे।
गुरुजी ने उसको एक मंत्र बताया तो भूत प्रकट हो गया। भूत ने कहा कि देखो आप हमें काम बताओगे तो हम काम कर देंगे, पर याद रखना काम ना बताओगे तो तुम्हें खा जाए। उसने कहा काम, हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, खूब काम है। अब भूत को तो ले गया। अब वो काम जो कहें, वो कहें कि वहां से सामान लाओ, तो भूत को लाने में क्या देरी लगती हो, तो झट चुटकी बजाते ले आओ। अब पहले पहले तो उसने काम बताए उसको, तो भूत काम कर दे। अब उसको चिंता लगी कि काम यदि नहीं बताएंगे तो हमको खा जाएगा। काम कितना, सारा काम निपटा दे। तब उसको डर लगा, अब क्या करूं। तब गुरुजी से पूछा, गुरुजी पीछा छुड़ाओ, इस भूत ने काम तो सब कर दिया, अब काम ना बताऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा। गुरुजी बोले कि बेटा तुम्हें पहले ही कहा था, परंतु फिर भी अगर तुम पूछ रहा तो एक काम कर, बीच में घर के बीच में एक बांस लगा, इस भूत को बोल जब मैं काम बताऊं तो काम करना, और जब काम ना बताऊं तो इस पे चढ़ना और उतरना। ठीक है, इस पे चढ़ो तो उतरो। ये मन है वो भूत, मन। इस मन रूपी भूत को आप काम ना बताओगे तो ये खा जाएगा, ये गड़बड़ कर देगा। इसलिए इसको काम बताओ। तो कहें काम इतना तो है नहीं, कितनी देर काम कर लोगे आप, इतना काम है नहीं। तो जो काम है, तो इसलिए मन को खाली नहीं रहने देना। तो मन को इसको किसी में लगाओ। तो हमारे भीतर भी ये श्वास का खंभ है, ये श्वास में मन लगाओ, भगवत नाम में मन लगाओ। तो एक अभ्यास बनाना पड़ेगा, किसी नाम का अभ्यास बना लिया, निरंतर उस नाम का नाम। मन को मंत्र और मूर्ति का आधार दीजिए, एक नाम का आधार, एक मूर्ति का आधार। बारंबार जब उसका चिंतन मन करे, नेत्र बंद करते मन वहां पहुंच जाए, ऐसा अभ्यास हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं केवल अभ्यास से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में वैराग्य भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मन भागता वही है जहां पर इसकी चाहना होती है, आसक्ति होती है, उधर भागता है। तो मन उधर भागे नहीं, इसीलिए वैराग्य भी हमारे जीवन में आए, वैराग हो जाए। और जिस चीज से विरक्ति है ना, उधर नहीं जाएगा। प्रभु में अनुरक्ति और जगत से विरक्ति ही प्रभु प्राप्ति का बढ़िया साधन है। मन भयंकर है, विस्मक, इसलिए ये भयंकर है। मन को न कंट्रोल कौन करता है? मन को कंट्रोल करती बुद्धि। मन को कंट्रोल कर रही है। मानो विस्मक तो विस्मक दोनों तरफ लौट जाता है। रुक्मी कहता है नहीं नहीं, हमने तो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करेंगे। विस्मक कह देता हाँ अच्छा अच्छा बेटा तू कह रहा जो ही करेंगे, ऐसा कर देते हैं। शुद्ध मति जो है, यदि मति शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, वो समझाती है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। देखो रुक्मणी क्या चाहती है। रुक्मणी कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवतांसि। रुक्मणी कहती है कि मैंने उनकी महिमा जानी है, मैंने उनकी महिमा सुनी है। जो मेरे प्रभु की महिमा है वो संसार की महिमा नहीं है। इसलिए दुख दोषानुदर्शनम, संसार में दुख और दोष का दर्शन करना
परंतु हम संसार में सुख बुद्धि लिए रहते हैं, यहाँ से सुख मिल रहा है। याद रखना, जिसमें सुख बुद्धि होगी वो कभी छूटेगा नहीं। संसार में यदि सुख बुद्धि होगी तो संसार कभी छूट नहीं सकता। संसार में दोष बुद्धि आ जाए तो संसार छूट जाता है। एक सिद्धांत